Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Professor Sanaullah Aman. On the behalf of Unique Academy, I am going to conduct the lecture on Biology, first year, chapter number 1 and lecture number 1. Our first chapter is Introduction, lecture number 1, Introduction to Biology. First of all, we are going to define the biology. हमें सबसे पहले biology की तारीफ करनी है कि biology क्या है. आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, जैसा कि 9th में आपने पढ़ा है. Biology is derived from two Greek words, bios means life, and logos means discussion or reasoning, the study of. तो मैंने यहाँ पर सिंपल उसकी डेफिनेशन लिख दी है. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी मीन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सपेरिमेंट. यानी लिविंग थिंग्स की वो स्टडी है जिसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है. यानी बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं. साइंटिफिक स्टडी में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट. अगला जो हमारा क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी. आखिर बायोलॉजी की क्या अहमियत है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं. पहली बात, ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है किसकी, साइंस की. दूसरा पॉइंट, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर को समझना है. अब यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए नेचर की तारीफ लिखी हुई है. एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन. ऐसी चीज़ जिसे इंसान ने नहीं बनाया. या फिर एनी इवेंट विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमंस. ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान की कोई मदाखलत नहीं. तो यहाँ पर नेचर फिर क्या हो गया, नेचर में फिर दो चीज़ें आ गई. नेचर में दो चीज़ें कौन कौन सी आ गई, नेचर में दो चीज़ें आ गई. नेचर में जो दो चीज़ें आती हैं, एक है लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स. तो हमने किसको समझना है, हमने नेचर को समझना है. नेचर मीन्स लिविंग थिंग्स. हमने लिविंग थिंग्स को समझना है. लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले प्रोसेस को समझना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना है. फॉर एग्जांपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे खुराक ऑब्टेन करते हैं, कैसे खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं. उनके अंदर होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बायोलॉजी को स्टडी करते हैं. सारे के सारे बायोलॉजिकल फिनोमिना वो प्रोसेस होते हैं जो कि जानदारों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं. यानी अगर उनमें से एक प्रोसेस ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी को या ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, वो दुनिया से ख़त्म हो सकता है. जो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन. इन तमाम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये तरीका है. क्या तरीका है,
तरीका है ये बायोलॉजी को समझने का, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब है अगला हमारा पॉइंट, बायोलॉजिस्ट डील्स, वो लोग जिनको बायोलॉजी का इल्म होता है, जिनके पास बायोलॉजी का नॉलेज है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट डील्स विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। जो बायोलॉजिस्ट है इस दुनिया में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करेगा या स्टडी करेगा, और इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करेगा, ख़ास तौर पर वो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि किसी भी तरह लिविंग थिंग्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, मुतासर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, इसके अलावा कुछ और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, अगर पानी नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। अगर सॉइल नहीं है ये भी इफ़ेक्ट पड़ेगा लिविंग थिंग्स के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एटमॉस्फेयर में, अगर सराउंडिंग में एयर नहीं है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो मुतासिर कौन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन नहीं है मुतासिर कौन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब दो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल से क्या मुराद है कि अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए जिससे क्या होगा, लिविंग थिंग्स मुतासर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए, तो धुएं के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मुतासर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम धुएं को भी स्टडी करेंगे। इसी तरह से बायोलॉजिस्ट दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, इंटीग्रेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बायोलॉजिस्ट मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। किस कोशिश में लगे हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले बेसिक बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझने के लिए। बेसिक बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल फिनोमिना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं तो फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन, डाइजेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन, इन तमाम इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इकट्ठा करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। किस शक्ल में, रिसर्च पेपर की शक्ल में। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रिसर्च पेपर की शक्ल में। और फिर डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब किस शक्ल में करेंगे, बुक की शक्ल में, किताब की शक्ल में, जिसे आप पढ़ते हैं, जैसे हमारी बायोलॉजी की बुक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलू को। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। बट देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ
बायोलॉजी। लेकिन जो मेन चीज़ है, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं या लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि बायोलॉजी के दायराकार में नहीं आते। यानी बायोलॉजी में कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि साइंस के दायराकार में नहीं आते, या फिर बायोलॉजी में या लाइफ में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है, अगरचे उनका कंसर्न है लिविंग थिंग से। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका कंसर्न है किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से। अच्छा, अब वो क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का क्या मतलब है? अब बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मतलब है, तो मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, मुझे तो नहीं मालूम जिंदगी का क्या मतलब है। वाई देयर शुड बी लाइफ, जिंदगी का आगाज़ क्यों हुआ, अब मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। या किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए, भाई आप ये बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मतलब है, वो नहीं बताएगा। वाई देयर शुड बी लाइफ, अगर उससे पूछा जाए ज़िंदगी का आगाज़ क्यों हुआ, ज़िंदगी यहाँ पर क्यों है, तो ये वो सवालात हैं जो बायोलॉजिस्ट इनका जवाब नहीं दे सकता। बायोलॉजिस्ट का इन सवालों से कोई कंसर्न नहीं है, बायोलॉजिस्ट का इन सवालों से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, ना ही बायोलॉजिस्ट इन सवालों का जवाब दे सकता है। व्हाट लाई इन इट, इसमें क्या है? ये वो सवालात हैं जिनका बायोलॉजिस्ट जवाब नहीं दे सकता। आखिर कोई ना कोई तो होगा जो कि इन सवालों का जवाब दे सकता होगा। जैसे दीज क्वेश्चंस आर नॉट टेकन बाय बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट से ये सवालात नहीं पूछे जा सकते और ना ही बायोलॉजिस्ट इन सवालों के जवाब दे सकता है। आखिर कोई ना कोई दुनिया में होगा जो इनके सवालात के जवाब दे सकता है, इन सवालात के जवाब दे सकता है। फिर ये सवालात किन के पास जाते हैं? फिलोसफर के पास और थियोलॉजियंस के पास। फिलोसफर वो लोग होते हैं जो कि सवाल को देखकर उसका जवाब सोच और समझ के साथ देते हैं, सोच और समझ के साथ देते हैं। और थियोलॉजियंस वो लोग होते हैं जो कि मज़हब की किताब से देखकर या मज़हब की किताबों को देखकर उनका जवाब देते हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ किनसे है? फिलोसफर से है और थियोलॉजी से है। बायोलॉजिस्ट सिर्फ आपको इतना बता सकता है हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ लाइफ वर्क्स, कि लाइफ काम कैसे करती है, लाइफ के अंदर जो प्रोसेस हैं वो कैसे होते हैं, लाइफ कैसे चल रही है। तो इनका जवाब कौन दे सकता है? इनका जवाब बायोलॉजिस्ट दे सकता है। बायोलॉजिस्ट मेनली डील, बायोलॉजिस्ट का ताल्लुक किससे है? हाउ लाइफ वर्क, कि लाइफ कैसे काम करती है, लाइफ के अंदर कैसे प्रोसेस होते हैं। तो फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ क्या है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ, लाइफ की तारीफ करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं किसी आम आदमी से पूछता हूँ व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, वो तो मुझे यही जवाब देगा, वो तो मुझे यही जवाब देगा ना, भाई ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। वो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकता। लेकिन बायोलॉजी हमें लाइफ की एक तारीफ देती है, लाइफ की तारीफ देती है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, आप बायोलॉजिस्ट की नज़र में लाइफ की तारीफ क्या होगी? लाइफ की तारीफ क्या करेंगे? लाइफ इज़ ए सेट ऑफ करेक्टर्स, लाइफ क्या है? एक ऐसे करेक्टर्स का मजमुआ है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स,
ये वो करैक्टर्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं लिविंग थिंग्स, बोर्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब मेरे पास कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या मेरे पास कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं, अगर वो करैक्टर्स मुझसे निकाल दिए जाएं या निकाल लिए जाएं तो मैं क्या हो जाऊंगा? बेजान। तो फिर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लाइफ की तारीफ कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि लाइफ क्या है? लाइफ एक ऐसे करैक्टर्स का मजमूआ है जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग अलग करते हैं। यानी वो करैक्टर्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।